चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक सम्स करवाया था। आज सेकंड नंबर सम्स है। क्वेश्चन का डेटा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग कॉपी कीजिएगा। बोल रहा है ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है 2:1। मतलब ओल्ड रेशियो क्या है सर? ओल्ड रेशियो बिटवीन ए इज टू बी, ए और बी के बीच में ओल्ड रेशियो 2:3 का है। कितना रेशियो है बेटा? 2:3 का रेशियो है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपका? न्यू रेशियो दिया है तीन बंदे के बीच में, ए इज टू बी इज टू सी। वो क्या रेशियो दिया? 1:2:2। सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज ड्यू ऑन गुडविल। सी क्या लेकर आया बेटा? सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज ड्यू फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या समझ आया बेटा? इस लाइन का मतलब है सी के हिस्सा में जितना पैसा हो रहा था उसमें से केवल सी अपना 60% कैश लेकर आया है, बाकी उसके कैपिटल से काटा जाएगा। ये तरीके का एडजस्टमेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल इज वैल्यूड। इस गुडविल निकालने के लिए, गुडविल कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा, उसको निकालने के लिए हमको क्या दिया है? 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3 इयर्स, और प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर 5 ईयर। प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या है सर? 5 साल का प्रॉफिट। 2017 का प्रॉफिट दिया है आपको 40,000। 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000। 2019 का है 25,000। 2020 का है 38,000। 2021 का है 45,000। ये आपके 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो हाउ द ट्रांजेक्शन ऑफ गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ फर्म विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ओपनिंग गुडविल अकाउंट नहीं है और इसका करना। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये वाला टॉपिक में का काम आपका कहा आएगा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में पार्ट निकालने के काम आएगा। अलग से चैप्टर के पहले समझाया जा रहा है। गुडविल का पूरा हिसाब आपको आना चाहिए, तो आप वहां पर आप गलती नहीं करेंगे। क्या बोला है जरा फिर से पढ़ता, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हमको क्या दिया बेटा? सबसे पहले हमको बोल रहा है कि ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा, ठीक है। और हमको बोल रहा है पहले हमको गुडविल निकालना हो। क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले गुडविल का वैल्यूएशन करो तो फटाक से। सबसे सिंपल मेथड कौन सा मेथड लगेगा इसमें? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज, वो भी क्योंकि वेट भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले क्या हो जाएगा सर? एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 प्लस 38,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाई 5। कितना हो गया? 3500 कितना होता है? 60। 1,00,000, 1,38,000, 1,83,000। चेक कर लो कोई बार करोड़ों से। छत्तीस या 600 होगा शायद। क्या ये 36,600 आया? 183 डिवाइड 5 करके 183,000 डिवाइड 5 कर रहे हो बेटा। डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, 36,600। ठीक तो है। ये आया। गुडविल कैसे निकलता है बेटा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट है 36,600 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है? 3 साल। 1,09,800 क्या है सर? गुडविल का फर्म का वैल्यू है। एग्जाम में समसी आता है, ये अलग से पूछ ले 6 में, या तो एडमिशन टाइम डेथ में, ये नीचे एडजस्टमेंट लिख देगा एक पॉइंट बोलकर। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या आया बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म आया। अगर फर्म का गुडविल आया 1,09,800, कितना आया?
1,09,800। अब हमको क्या निकालना है बेटा, इसमें सी का हिस्सा कितना है और उसमें सी कितना लेकर आया है। फटाक से पहले इसको कॉपी कीजिए। देखिएगा इसके बाद क्या करना है बेटा, बताओ सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का गुडविल में क्या हिस्सा है बेटा। नया रेशियो आप देखे होंगे 2:2:2 नहीं 1:2:2 नहीं था। तो ए का हिस्सा 1 है, बी का 2 है, सी का 2 है, तो सी का हिस्सा कितना होगा 2/5। तो सी कितने हिस्से के लिए आया है 2/5 के लिए। तो टोटल गुडविल 1,09,800 था, इसका 2/5 कितना होता है 43,920 कितना होगा 43,920 43,920 रुपए। ये क्या है आपका सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का गुडविल में हिस्सा कितना है 43,920। तो इसमें बोला जा रहा सी का हिस्सा कितना, सी कितना लेकर आना चाहिए 43,920 लेकर, सी कितना लेकर आया 60% ऑफ हिज शेयर ब्रिंग, इसका मतलब 43,920 का 60% कितना होता है 26,352 रुपया वो कैश में लेकर आया है। कितना रुपया वो कैश में लेकर आया है, और बाकी पैसा क्या होगा सर 40% ऑफ हिज शेयर डिडक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल। पैसा हम उससे पूरा लेगा, हम छोड़ने वाला कुछ नहीं है, बिना उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल का लाए हम फॉर्म में ले ही नहीं सकता। तो जितना रुपया वो लेकर आया वो तो ठीक है, बाकी पैसा उसकी कैपिटल से क्या कर दिया जाएगा काट लिया जाएगा। ये समझ में आया, ये इसमें कोई दिक्कत है क्लियर। अब क्वेश्चन ये हो रहा है सर ये तो 43,952 रुपया लेकर इसको आना था, ये लेकर इतना ही आया, बाकी इसके कैपिटल से काट लिया, ये पैसा करेंगे क्या बांट लेगा कौन ए और बी, कौन से रेशियो में गेनिंग रेशियो में, नॉट पुराना रेशियो, ओल्ड और न्यू वाला निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। जब भी कोई एडमिशन होता है तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी, ये कितना बेटा 3:5:2:5 3:2 था 2:3 था 2:3 था, उल्टा बोला 2:5:3:5, ये डैश ये था 1:5 2:5 2:5 माइनस कर लो 2/5 माइनस 1/5 वो कितना जाएगा, इसने अपना 1/5 छोड़ दिया, 3/5 माइनस 2/5, इसने भी अपने हिस्से में से 1/5 छोड़ दिया। तो सैक्रिफाइस ये लोग कैसे कर रहा है इक्वली कर रहा है, क्या कर रहा है इक्वली कर रहा है। तो कौन सा बेटा पैसा बांटेगा ये लोग, ये गुडविल का पैसा जितना लाना चाहिए था, जितना लाया उससे कोई मतलब नहीं हमको, जो नहीं लाया कैपिटल से काट के लोग बांटेगा इक्वल। तो ईच पार्टनर क्या बोलोगे, ईच पार्टनर गेट, हर एक पार्टनर कितना कितना रुपया पाएगा 43,920 का आधा कितना होता है 43,000, तो इसका आधा कदम होगा 2 1, इतना रुपया इसको मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, उसका भी 2 पार्ट बेटा, इतने रुपए का आधा पैसा उसको कैश से मिलेगा, आधा पैसा सी कैपिटल से मिलेगा, इसका आधा और इसका आधा। अभी हम जैसे इसका एंट्री बताया तुमको, पहले ये उतर गया, ये वर्किंग नोट है किसका है, ये अगर अगला से क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे दिखाना होगा, और अगर मान लीजिए एडमिशन टाइम डेट में पूछा तो कैसे दिखाएगा बताएगा आपको। ठीक है बताता हूँ इसको, मैंने जो अभी किया उसका हम लेजर दिखा रहे हैं। देखिए सामने वाला पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आया है, कहीं कैपिटल का जिक्र नहीं दिया है, तो हम ये मान लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, जेनेटिकल लिखवाया था आप लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, ये लिखवाया था। जस्ट बताना बंदे ने कैपिटल कितना लेकर आया, सर ये हमको दिया हुआ नहीं है तो इसका हमको लेना देना भी नहीं है। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लेकर आया, मेरा क्वेश्चन फिर समझे नहीं, कितना वो लेकर आया, 60% जो पैसा लेकर है वही पैसा है इसका, मतलब 26,335 रुपया ये लेकर आया, 352 रुपया सॉरी ये लेकर आया। ठीक है, जब ये पैसा लेकर आया है उसका एंट्री ये होगा। ठीक है, जब पैसा लेकर आता है हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ
गुडविल, जितना पैसा वो लेकर आया होगा इसका आधा आधा हम बांट देंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो था। तो ये कितना हो जाएगा 13,156, 13,176, ये दोनों को बांट दिया। ठीक है, अब जो पैसा वो नहीं लेकर आया है, हाँ, उस पैसे को हम कैपिटल से काटेगा। कैपिटल से काटेगा कब एंट्री क्या लिखवाया था, जिसको मिलेगा वो क्रेडिट और जो देगा वो डेबिट। कौन दे रहा है सर, सी दे रहा है, तो हम लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल से कटेगा पैसा तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है ना, तो एंट्री बोल रहा हूं, दोनों एंट्री दिखा रहा है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और यहां पर एक और लिखोगे प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट। जितना प्रीमियम गुडविल लेकर आया वो भी अकाउंट डेबिट ना, 26,352 रुपया वो लेकर आया था ये पैसा, और जितना वो नहीं लेकर आया 17,568 रुपया, इन दोनों पैसा को लेकर इन दोनों को बांटा जाएगा। तो सर जो ये पैसा बांट रहे हैं इसको कैश क्या बोल के बांटेगा, या बी में कैश बोलकर, ठीक है। और जो ये पैसा 17,000 पैसा बाकी दोनों जोड़े कितना बड़ा था, कितना आया था, अरे कितना मिला था नीचे लास्ट में, यहाँ कितना मैं लिखा था 26,352 नहीं 43 21,960 21,960 रुपया, हर एक पार्टनर को 21,960 मिला था। इस 21,960 में से कैश कितना मिला था, कैश मिला था 13,176, और उधार कितना मिला था, इसका आधा कर दिया, और इसका आधा कितना होगा 8,784 रुपया। तो ये क्या दिखने का मतलब है, यहाँ पे लिखूंगा सीज कैपिटल बोल के पैसा कैश में जो प्रीमियम और गुडविल का पैसा बांटे होगी वो कैश से बढ़ेगा, वो लेकर आया है, और जो पैसा कैपिटल से कटेगा वो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा 8,784, और सी से क्या कटेगा 2A एंड बी कैपिटल, सी में कटेगा 8,784 और 8,784। कोई दिक्कत है, ये वाला एंट्री है, सिंपल है, हड़बड़ा का फायदा नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था, सामने वाले को लेकर आना था 42,000 समथिंग कुछ था, कितना था 43,920, 43,920 लाना था, लेकिन उसका 60% वो लेकर आया है। जो लेकर आता है वो कैश से बढ़ता है, और जो नहीं लेकर आता है उसके कैपिटल से काटते हैं हम लोग 40%। जो कैश में लेकर आएगा इसको बाई कैश बोलकर आधा आधा कर देगा। कितना क्या लेकर आया था कैश में, वो 26,352 और 17,568 नहीं लाया था, तो इसका आधा कितना होता है 13,176, 13,176, इसको हम कहा लिख दिया कैश में। और जो पैसा नहीं लेकर आया था 8,784, 8,784 कैपिटल से काट दिया। सिक्का जहां काटोगी तो कैपिटल से यहां दिखना पड़ेगा, जो कैश में लगेगा वैसे लिख देगा। ये होता है अकाउंटिंग एंट्री। कोई दिक्कत किसी को, एग्जाम में प्रोपोर्शनली जब बोला जाएगा तो ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है, जरा एंट्री ये रहा, लेजर वो रहा, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखिएगा, बोल रहा है सूर्या एंड द चंद्रा एंटर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एस और सी नाम का दो बंदा है जो 3:1 का रेशियो में पैसा को बांटता है। दे एडमिटेड तारा नाम के बंदे को एडमिट किया जो कितना रेशियो मांग रही है 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में एक बड़ा 5 हिस्सा मांग रही है। द गुडविल ऑफ द फर्म क्या दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल कितना है बेटा 40,000। कितना है गुडविल फर्म का 40,000। शो द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये सारे केस का जनरल बताओ। केस 1 क्या है, अगर तारा इफ तारा ब्रॉट इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फॉर प्रीमियम। अगर मान लो प्रीमियम और गुडविल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। पहला क्वेश्चन सिंपल है बेटा, मान लो तारा पैसा लेकर आई है। पहला केस लेकर आई है। अगर तारा लेकर आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले रिपीट करो। सी तारा का शेयर टी शेयर और गुडविल कितना होगा
हमेशा टोटल गुडविल तो फर्म में सबका है, तो ये तीनों का है ना, उसमें तारा का हिस्सा कितना है? 1/5 है। तारा किसके लिए आई है? 1/5 के लिए। तो 40,000 के गुडविल में तारा का हिस्सा कितना होगा? 8,000। तो तारा अपने हिस्से का गुडविल लेकर आई है, तारा अपने हिस्से का गुडविल लेकर आई है। अगर तारा अपने हिस्से का गुडविल लेकर आई है तो इस हिस्से को बांट लेगा। ठीक है, जब भी हम क्या बताया था, जब भी ये वाला केस आए 1/5 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, तो आपका ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निकाल लीजिएगा मुझे समझ करें। तो पहला एंट्री क्या होगा सर? प्रीमियम ऑफ गुडविल, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना रुपया सर? लेकर आई है ना, इसलिए 8,000। फिर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इस प्रीमियम को कौन बांट लेगा? दो जन बांटेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो बांटेगा बेटा? नहीं, निकालना पड़ेगा पहले। बोल ऐसे बोलो मत, ऐसे करना। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, एस सी टी 3/4, 1/4 और डैश। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? फिर क्या करें? न्यू वाला क्या बोला सर? इसको बोला 1/5 के लिए, तो बचा कितना? 4/5। तो बाकी जो रेशियो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगी? 4/5 से। 1/4 को किससे करोगी? 4/5 से। दिख रहे 4 कट जा रहा है, बचेगा 3/5, 1/5 और ये 1/5। तो करना क्या है? 3/4 माइनस 3/5, एलसीएम कितना होगा? 20, 15 माइनस 12, 3/20, 14 माइनस 15, 20, 5 माइनस 4, 1/20। तो रेशियो क्या हो गया? 3:1। 3:1 में 8,000 बांट दो, 6,000 और 2,000। कोई दिक्कत? ये वाला जनरल एंट्री है। पूछा गया था आपका एग्जाम में जनरल एंट्री, केवल ये एंट्री मारने बोला था। केस नंबर ए के लिए ये दो एंट्री आपको पास करना था, और ये वर्किंग नोट में ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, तुम नीचे लिख दोगी ना कि इफ न्यू पार्टनर वाज कम फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, सो ओल्ड रेशियो ही इज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग होता है। तो हम जैसे आज स्टेटमेंट लिखवाया था आप लोगों को, नहीं तो फिर आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर जब भी 1/5 तो अगर न्यू रेशियो दे दे तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो वो रेशियो चेंज हो जाएगा। हाँ, या वही ऑफ हो या तो फ्रॉम वाला केस हो तो भी आपको निकालना पड़ेगा। नहीं, जब मात्र ये वाला केस हो 1/5 या 1/6 या 1/4 वाला फ्यूचर प्रॉफिट का बोल दे, तब आप बोल सकते हैं कि यही मेरा क्या हो जाएगा सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तब मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। 2016 का प्रॉफिट कितना है बेटा? 30,000। कंप्लीट नहीं हुआ था। 17 का प्रॉफिट कितना है? 34,000। 18 का प्रॉफिट कितना है? 40,000। 2019 का प्रॉफिट कितना है? 35,000। 2020 का प्रॉफिट कितना है? 28,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज ये दिया हुआ है 3 इयर्स, ठीक है। और वेट दिया है, तुमको क्या दिया है? वेट दिया है 1:2, 2:3, 3:4:5, मतलब 1 2 3 4 5। 5 साल है तो 1 2 3 5 दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? हमको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, 50 सब कुछ ठीक है। बताइए, अच्छा इसमें क्या कौन सा मेथड लगेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए पहले प्रॉफिट कितना है सर? यहां लिखेंगे प्रॉफिट, यहां लिखेंगे वेट, यहां लिखिए प्रॉफिट इनटू वेट। याद ऐड नहीं करेंगे बेटा, अलग अलग टॉपिक है ये। 30,000 2016 का, 2017 का कितना है? 34,000। 2018 का कितना है? 40,000। 2019 का कितना है? 35,000। 2020 का कितना है? 28,000। वेट 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 1 30,000, 34,000 इंटू 2 72,000, नहीं 78,000, 68,000 ना, 40 दिया 1,20,000, 1,40,000, 1,40,000,
इन सबको ऐड कर लेगा, तो इन सबको ऐड करके कितना आएगा? 30 है, 68 है, एक 20 है, एक 40, एक 40, ये होगा 4,98,000। और ये कितना है? 15 है। तो क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समीशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट बाय समीशन ऑफ वेट। 4,98,000 डिवाइड बाई 15, 33,200। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मीन्स 33,200 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 99,600। क्या ये बहुत हार्ड था? नहीं, इजी था ये। तो गुडविल ऐसे निकलेगा। क्लियर है? ये तो इजी है। देखिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर, फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का फिर प्रॉफिट तुमको दे दिया है। 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। क्या प्रॉफिट दिया है? 17,000, 16,500, 18,000, 17,500 और 16,000 दिया हुआ है। ये 5 साल की प्रॉफिट आपको गिवन है। फिर बोला था कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म। क्या दिया है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कितना दिया है? 1 लाख दिया है। क्या दिया है? 1 लाख कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 12%। अब पूछ रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। नंबर ऑफ परचेस कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये कितना दिया हुआ है आप लोगों को? दिया है 3 ईयर। ये सिंपल कल का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या लगेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्योंकि इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे चुका है। जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट देगा तो कोई लगाना पड़ेगा। पहले आपको क्या निकालना होगा? आपको इनमें से यूज करके आपको पहले एवरेज प्रॉफिट क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा बेटा? सबको जोड़ दो। 17,000 प्लस 16,500 प्लस 18,000 प्लस 17,500 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 85,000 डिवाइड बाई 5 हो गया 17,000। अब मुझे बताओ बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 लाख का। कितना है? 1 लाख का। रिटर्न कितना? 12% का। तो कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है। अब मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 17,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 12,000। तो कितना एक्स्ट्रा बचा? 5,000। ये 5,000 क्या है? आपका सुपर प्रॉफिट है। तो गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट है 5,000, नंबर ऑफ परचेस 3 है, तो कितना हो जाएगा? 15,000। जो प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट को इस नंबर पर मल्टीप्लाई करना। वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज इनटू सुपर नंबर परचेस होता है। ये सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 15,000। कोई दिक्कत? देखिएगा एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट है तुम्हारा 5 लाख लास्ट फ्यू ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कितना है? 10%। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स इज नोन एज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। पढ़ाया था कल ने। टोटल एसेट्स को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। 25 लाख दिया है।
बोला कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालो। सर गुडविल निकालने के लिए मी कौन सा मेथड लग सकता है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है, मतलब सुपर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है। जब नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया रहेगा तब आप ना तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ना तो सुपर प्रोडक्ट लगा सकते हैं, आपको क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, इस मेथड का दो फॉर्मूला है, एक एवरेज प्रॉफिट ऊपर है, एक सुपर प्रॉफिट है। क्या इस समय सुपर निकल सकता है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख माइनस कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 35 लाख। उसका कितना परसेंट? 10%। तो 5 लाख माइनस 3.5 लाख, बचेगा कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट है। क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो ऊपर कितना होगा? 1.5 लाख और नीचे कितना होगा? 10%। तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो 15 लाख क्या है आपका? वैल्यू ऑफ गुडविल। कितना? 15 लाख। सर इसका मतलब क्या है? ये मेथड इतना भयंकर अमाउंट क्यों निकाल के ला दे रहा है? ये कैपिटलाइजेशन मेथड का सिंपल सा मतलब होता है कि इसका जो गुडविल है, इसका जो वैल्यूएशन है, ये इसका फायदा हमको 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, टिल परपेचुटी, इनफाइनाइट पीरियड तक लाभ देगा। इसीलिए इसका गुडविल का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। ऐसा तुम कोई कंपनी ले रही हो जिसका फायदा आपको इनफाइनाइट पीरियड तक मिलता रहेगा, हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें ऐसे निकालना पड़ता है हमको। अभी तक जो मैंने बताया अगर समझ में आया हो तो इन सबको मिलाकर एक सम्स करते हैं। एक सम्स ऐसा है जिसमें अभी से लेकर पूरा कल के क्लास से लेकर अभी की क्लास में जो मैंने बताया, इन सब बात को मिलाकर एक आइडियल सम्स है मेरे पास। चला करते हैं उसको, देखिएगा इसमें सब कुछ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को? ए और बी, मेरा डेटा लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी दो पार्टनर है जो प्रॉफिट को 3:2 का रेशियो बांटता है। क्या क्वेश्चन है? ए और बी पार्टनर है जो पुराना पार्टनर रेशियो बांटता है। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द न्यू। अच्छा, ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है? अब ये चाह रहा है कि न्यू रेशियो हो जाए। क्या हो जाएगा? A/B का कौन सा रेशियो हो जाएगा? 7:3। कौन सा रेशियो? A as on the date change the following note। बोल रहा है कि सर ओल्ड रेशियो ये था सर, इसमें ना तो कोई पार्टनर आया है ना तो कोई पार्टनर गया है, ना एडमिशन है ना रिटायरमेंट है ना डेथ, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पार्टनर ने डिसाइड किया भैया हम 2:3 में नहीं रखेगा, ए बोलता है हमको अब ज्यादा चाहिए, 7:3 का रेशियो चाहिए। बी बोला ठीक है हम दे देगा, क्योंकि फर्म में कुछ ना कुछ कैपिटल ज्यादा दिया होगा या अच्छा बिजनेस कर रहा हो, कोई भी रेशियो हो, तुमको से पंचायत नहीं है। हम लोग मेरा पार्टनरशिप डिड क्या बोल रहा है कि ओल्ड ये रेशियो नया ये रेशियो। हमको ये पंचायत नहीं करना है कि क्या हो गया, क्यों हुआ, हमको ये करना है क्या करना है। हमको क्या से बड़ मतलब रखना, क्यों का मत पूछना, क्यों के लिए वो लोग अपना इंटरनल मैटर होगा। हम लोग एक्सटर्नल आदमी है, हम लोग को जो डेटा देगा हमको उससे बात करना है। पुराना रेशियो दिया था 3:2 और दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है सर। एज ऑन द डेट चेंज द फॉलोइंग। इसी डेट में कुछ चेंजेस आया। क्या हुआ सर? रिजर्व था, रिजर्व स्टैंडिंग इन द बुक, स्टैंडिंग इन द बुक रिजर्व 60,000 का पड़ा है फॉर्म में। बताओ रिजर्व को कौन से रेशियो बांटेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो? ओल्ड। रिजर्व आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिंग अबाउट द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ऑलवेज चार चीज को, कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, पीयर, ये अगर बैलेंस शीट में है मतलब ओल्ड वाला कुछ भी होगा कौन से रेशियो बटेगा? ओल्ड रेशियो में। फिर बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,40,000 और ये क्लियर कर दिया नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। पुराना कोई भी गुडविल फर्म में नहीं है, नया गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1,40,000 का। सर इस गुडविल को कौन से रेशियो बांटेंगे?
सर इतना तो कोई एडमिट हुआ है, ना तो कोई रिटायर्ड हुआ है, ना तो कोई सेक्रीफाइस सॉरी डेथ हुआ है, ना एडमिशन है, ना रिटायरमेंट है, ना डेथ है, लेकिन रेशियो चेंज हुआ है। मेरे को इससे मतलब ही नहीं था कि एडमिशन डैमेज है, मेरे को ये मतलब था रिकंस्ट्रक्शन, कौन गेन कर रहा है और कौन लॉस कर रहा है। सर यहाँ दिख रहा है हमको ए का, अगर इसको परसेंटेज की बात करें, ए का हिस्सा पहले 60% था, अगर 3:2 का बात करते हैं मतलब 60-40, ए को पहले 60% मिलता था, बी को 40 मिलता था। अब नया वाला में ए को मिलता है 70, बी को मिलता है 30। अच्छा बताओ हमको 60 से 70 ए बढ़ा कि घटा, बी 40 से 30 बी बढ़ा कि घटा, तो गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो पैसा किसको मिलना चाहिए, कौन देगा, याद रहेगा बी ए को देगा, बी ए को देगा। और कितना सेक्रीफाइस किया है सर निकालेंगे और बांटेंगे, क्योंकि 1,40,000 टोटल है, उसमें जितना उसने सेक्रीफाइस किया होगा और जितना इसने गेन किया होगा उसी पैसे को बांटेंगे। अभी हम तुरंत करेंगे। और तीसरा क्या चेंज हुआ सर, ए बी को देगा ना, बेटा ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी क्या कर रहा है, सॉरी ए गेन कर रहा है, ए बी को देगा। तो आप भी ए को बोलेंगे, मैंने कुछ नहीं बोला है, वो आप ही लोगों ने कुछ बोला है। ए बी को देगा हाँ, क्योंकि एक जो गेन कर रहा है वो देगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो लेगा। बी क्या कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी पाएगा। कौन, क्यों लेगा, क्योंकि बी का महान आदमी, हम अपना परसेंट कम क्यों करें फिर, अगर तुमको गुडविल नहीं दोगे हम कम क्यों करेगा अपना हिस्सा। वो जो अमाउंट जो लगाया हमको एक मोटा पैसा चाहिए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करने के लिए, जो सेक्रीफाइस करेगा पैसा मांगेगा तभी अपना हिस्सा छोड़ेगा, तो हिस्सा नहीं छोड़ेगा। एसेट्स वेयर रीवैल्यूड बाय 20,000 मोर देन बुक वैल्यू। बताओ इसको किस रेशियो बांटेगा बेटा, एसेट्स वेयर रीवैल्यूड, एसेट्स को रीवैल्यू किया गया 20,000 ज्यादा में फ्रॉम द बुक वैल्यू। एक एसेट्स था, बुक वैल्यू ज्यादा में तुम रीवैल्यूड किए हो, और रीवैल्यूएशन का पैसे को कौन सा रेशियो बांटते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ये बचेगा ओल्ड में। अब आते हैं सर पहले इसका जर्नल एंट्री और फिर इसका पोस्टिंग वाले में। सबसे पहले ए का करेंगे, ए मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए क्या बोल रहा है, रिजर्व स्टैंडिंग इन द बुक। रिजर्व का पैसा किसको बढ़ता है, पार्टनर्स को बढ़ता है, ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाता, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। ठीक है, कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, बाई में, है ना। रिजर्व पार्टनर्स को क्रेडिट करना, रिजर्व जा रहा है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना रुपया, 60,000 को, कौन से रेशियो में, 3:2। 60,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 12,000, 12 तिया 36,000, 12 दूना 24,000, 36,000 और 24,000 में कौन सा रेशियो बांट दिया, 3:2। बांटना आता है आप लोगों को, 60,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 60,000 डिवाइड इंटू 3/5, ये आ जाएगा 60,000 इंटू 2/5। जो जिसका पूछा है वो ऊपर, दोनों को जोड़कर नीचे, जिसका पूछा है ये ऊपर जोड़कर नीचे। तो इस तरीके से हम पैसे को बांट देंगे। नंबर 2 आते हैं, पहले ये उतार देंगे तो फिर नंबर 2 हम करेंगे इसकी जगह में। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया तो नंबर 2 कीजिए, ये भी ये बी नंबर दे बेटा, गुडविल का वैल्यू कितना बेटा, 1,40,000। नो गुडविल अपीयर इन द बुक, मतलब पुराना तो कोई गुडविल है नहीं सर। तो मुझे जस्ट बताइएगा कि गुड के पहले जब भी गुडविल का हिसाब होगा ना बेटा, तो पहले वर्किंग नोट में जाएंगे, उसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। इस बार दोनों बोलना, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ओल्ड पार्टनर नाम क्या है, ए बी और, अच्छा ए बी है। ओल्ड में 3 5 2 5, न्यू में कितना है, 7 10 3 10। अच्छा यहां लिखो सेक्रीफाइसिंग, यहां लिखो गेनिंग। अच्छा बताओ ये गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या कर, गेन की सेक्रीफाइस, एक गेन कर रहा है तो ये न्यू माइनस ओल्ड होगा, ये होगा ओल्ड माइनस न्यू। 7/10 माइनस 3/5, एलसीएम लिया 10, 7 माइनस 5 दूना 10, 6, 1/10। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम हुआ 10, 4 माइनस 3, 1/10। ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/10 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो किसका 1/10, सर ये 1/40 का, ये पता है किसका, 1/40 का 1/10 कितना होगा, 14,000। 14,000 रुपया ये सेक्रीफाइस करेगा, 14,000 ये गेन करेगा। जो गेन करता है उसको मिलता है और जो सेक्रीफाइस करता है वो देता है।
सेक्रीफाइस हमेशा डेबिट होगा, देने वाला हमेशा डेबिट, लेने वाला हमेशा क्रेडिट। तो क्या बताया था, कौन दे रहा है बेटा, कौन गेन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी ए गेन कर रहा है ना, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी दे रहा है, तो होगा बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया सर, 1,40,000 का 1/10 मीन 14,000 क्या करेगा, बी ए को दे देगा। ये जनरल एंट्री हो गया नंबर 2। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा याद रखना बेटा, जब भी जनरल एंट्री पूछोगी, जो देगा वो डेबिट और जो लेगा वो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ता कैसे है, जब क्रेडिट होगा तब बढ़ेगा, और हमको ए को बढ़ाना है क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया। ए ने क्या किया है, ए उल्टा कर रहा है क्या? एक क्वेश्चन ए क्या कर रहा है, आप पैसा एक से उल्टा, एक से बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है ए। शेयर अरे जो गेन कर रहा है वो देगा, तो गेन कर रहा है देगा, उल्टा बोलवा दिया भाई तुम लोगों ने। सॉरी, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो गेन करेगा वो तो देगा, कि वो गेन कर रहा है, फ्यूचर में तो ज्यादा मिलेगा तो वो देगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो देगा, उल्टा नहीं दे। सॉरी। हाँ, क्या होगा सर, GR2 ऐसा, जो गेन कर रहा है, जो जिसको फायदा हो रहा है वो पैसा देगा, और जिसको नुकसान हो रहा है वो पैसा लेगा। तो यहाँ कौन नुकसान खा रहा है सर, बी, तो बी को पैसा मिलना चाहिए, तो बी को क्रेडिट करेगा, और जो पैसा देगा वो डेबिट होगा। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, क्योंकि सैक्रिफाइस के इसलिए उसको पैसा मिलेगा, और जो गेन कर रहा है वो पैसा उसको देगा। कोई दिक्कत, सो कॉपी कर लीजिए। देख बाबू, एसेट्स वेयर रीवैल्यूड 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू। सिंपल सा बात, जब भी एसेट्स रीवैल्यू होता है, हाँ, तो कहाँ लिखता है बेटा, एसेट ज्यादा है कि कम हुआ, मोर देन बोला है ना, मोर वाले को तुम रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखती हो, यहाँ लिखती हो एसेट्स को, तो यहाँ का मतलब रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ, एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसमें जाएगा, 20,000, और इस 20,000 को क्या करना है, क्लोज करना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, कौन सा रेशियो, हाँ, 20,000 डिवाइड बाई 5 होता है तुम्हारा 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8। कोई दिक्कत, इस तरीके के सम्स आप लोग के 4 क्या नाम है 9 + 6 करके आते हैं। लेकिन रिस्क मत लेना, अभी जस्ट हम पीछे से पेपर में देखा है तो मुझे पता चला है कभी कभार PL अप्रो ये ना आके खाली एडमिशन और डैमेज देता ऑप्शन में, वो लोग कुछ भी गेम खेल रहे हैं, तो रिस्क नहीं लेंगे, वो भी सिखा देंगे हम, एडमिशन डैमेज देते, क्यों छूटेगा नहीं कुछ भी मेरा। यहाँ तक क्लियर है, चलिए ये लास्ट का टॉपिक खत्म हो गया मेरा, मतलब मेरा PL अप्रो खत्म, मेरा क्या नाम तुम्हारा ये खत्म, एडमिशन डैमेज देते का एक एक सम्स करवा के कोई टॉपिक खत्म करके हम इन्वेस्टमेंट में घुस जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।